सब कुछ गीला कर दिया। सच सच बताओ बेटा, मेरे एक बच्चे को नहीं संभाल पा रही, आगे तो कुछ नहीं पर एक ही बच्चे को नहीं संभाल पा रही। देख लो ऐसी मम्मी है आपकी। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक मेहनती इंसान जो इतनी मेहनत करता है और जो आज ही करी है। मेहनती इंसान है ये गाइस, आज ही करी है मेहनत, बस ये बात अलग है। ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता तो ऐसे धुल सकता है ये। मैंने पहले धोया है। ऐसे? हाँ ऐसे। इतना इजी? हाँ आपने बताया था बस मुझे। हाँ ये बहुत इजी, इस तरीके से पूरा देखना कितना चमक जाएगा। हैं हाँ चलो वेरी गुड। ये तो मेरा फोन है। तो मेरा फ़ोन चार्जिंग पे है। अच्छा फिर मेरा व्लॉग हो गया ना। है मैं हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आज के वीडियो। फिर व्लॉग में ओके ठीक है। बीच की मांग हाथ में कटोरा भीख मांग। हानि की है अब बोलो। अरे बेटे बाप पे मत जाइयो। अभी क्या कर रही हो? रेस्ट? नहीं वहाँ खेल रही है। आंखें तो खुल रही हैं। आंखें खोल रही है। अरे मैं बताता हूँ दोस्तों, वो तो अभी से ना जो मतलब पूरा पलटा तो नहीं ले पाती, लेकिन जैसे ऐसे है ना बेड पे अपने आप ही ऐसे हो जाती है ना, इतनी हो और ना जाती है। मतलब बैक से ना वो सरकती है, क्या? पीछे से पिछवाड़े से सरकती है वो। आवाज आ गई। जाओ जाओ जाओ, बोल दिया मम्मा कम। तो दोस्तों मैं इसको धो देता हूँ आज। ये बढ़िया एसी वेसी चलता रहता है, माँ बेटी यहाँ पे बढ़िया पड़ी रहती हैं, फोन देख रहे हैं। मेरे को वो साफ करवा दिया, मैं सफाई में लग रहा हूँ आज। हैं झूठ कितना झूठ? क्या आज मैं बताती हूँ गाइस इनकी एक रियलिटी। कहते कि भाई मुझसे जिम करवा लो, मेरे बस की नहीं है पोछा लगाना। एक इस रूम में पोछा लगाया, एक साइड वाले रूम में पोछा लगाया, और वो भी 10-10 मिनट का रेस्ट करके, और थक गए उसी में। कहते अब ये जो लॉबी है उसमें कल लगाऊंगा। नहीं कल तुम ही लगाओगे उसमें वाइपर वाला। मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा तुम झुक नहीं सकते ना। काम वाले ढूंढो सुनो ना। सुनो सुनो, झुक नहीं सकते बट वाइपर वाला तो लगा सकते वाइपर में फोर्स लगेगा ना, फोर्स वाला कोई काम नहीं करना। हो। अरे अरे देखो गाइस, देख रहे हो ना। जिम करवा लो बेशक 2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। जिम में 160 किलो वजन उठ सकता है पर झुका नहीं जाता यहाँ पे। झुकेगा नहीं साला पुष्पराज। मुझे को ये बताओ, तुम बढ़िया हो, वो सोई पड़ी है? नहीं थोड़ी सी सर तो दिखा दो। अरे बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। गर्मी लग गई। भाई देखो मैंने बताऊं क्या बोल दिया, मैंने कहा देखो बेबी को इतना ज़्यादा एसी की जरूरत है नहीं क्योंकि ढकना पड़ता है, और तुम अभी क्योंकि 40 दिन हुए ही हैं अभी, तो अभी भी ज़्यादा मतलब एसी में मत रहो। वैसे तो 24 पे ही चलता है। फिर पता है क्या कहती है? ठीक है ऐसे करने लगी। तो अभी नहीं, कम से कम डेढ़ महीने तो हो गए तुम्हें। खैर और कितना टाइम बोलो, 2 महीने। एनी का आधार कार्ड अभी तक भी नहीं आया ना। तुम या ब्लॉग में मुझे ये नहीं, ब्लॉग में ये बताना चाहते हो तुम कि मैं काम नहीं करता? लेटे याद आ गया यार मेरे को, 15 दिन का बोला था, फिर बाद में चक्कर आपको ही खाने, मेरे को तो घूमना नहीं है। ठीक है भाई, खाने हैं। अरे ठीक है गुरु और जी। क्या। हाँ और अब कल या परसों कल जाओगे ना गाँव में, हाँ तो इंजेक्शन भी पूछा है। अरे हाँ इंजेक्शन भी लगवाना है, और अब तो को 2 दिन शायद बुखार भी चढ़ेगा। हाँ ठीक है, एक घूसा में तुम्हारा उतार दूंगा। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं जिम, क्योंकि वैसे भी डाइट ली थी। पहले लड्डू और दूध खाया था, देन उसके बाद अब क्रेटीन लिया है, देन उसके बाद अब चलूँगा जिम, तो वहाँ पे प्री वर्कआउट ले लूँगा। फिर उसके बाद 2 घंटे बढ़िया तरीके से बजाऊँगा जिम, और फिर उसके बाद वापस आपसे बात करता हूँ। हाँ कर देता हूँ लाइट ऑफ तुम्हारी। तो दोस्तों अभी मैं चल दिया हूँ जिम के लिए। ऑलमोस्ट शाम के बज गए हैं 6, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो मैंने अभी व्लॉग डाला है ना, मतलब कि जो कल वाला व्लॉग है अभी आप देख रहे होगे, तो वो कल वाला व्लॉग हुआ, ठीक है, जिसमें दीदी को शगुन हम दे रहे हैं, तो उसकी ऑटोमेटिकली वो कमेंट्स ऑफ है। और बहुत से लोग शॉर्ट्स पे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई व्लॉग पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भी उसका देखा, तो उसमें सेटिंग में जाके मैंने ऑन करा, मुझे लगा कि वो ऑफ हो गया है, तो ऑन करा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऑफ जा रहा है।
फिर मैंने उसका रीजन ढूंढा, तो रीजन ये है कि जो गंगा दीदी का लड़का है गुप्पू, वो गंगा दीदी उसको निला रही थी, तो वो पूरा मतलब सब कच्चा है उसके तन पे। तो ये यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन है कि इफ इन केस जैसे थोड़ी सी न्यूडिटी दिख जाए तो उसमें कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं या फिर वीडियो कुछ हो जाता है, तो इस वजह से उसके कमेंट ऑन नहीं है, तो इस वजह से आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो। इफ इन केस अगर आप करना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इस व्लॉग पे कमेंट ही कमेंट कर दो फिर। तो दोस्तों जिम कर लिए, और 1 मिनट रुको, बढ़िया। मेरे को देखना पड़ता है कभी कभी ना, ब्लर आ जाता है, मैं सारा कुछ बोल देता हूँ, बाद में पता लगता है कि वीडियो ब्लर में ही चल रही है। तो जिम करके आ चुका हूँ, चेस्ट का वर्कआउट मारा था आज, और साथ में थोड़ी बहुत एप्स कर ही लेता हूँ। प्रीत का फ़ोन आ गया इतने में, जो एनी है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, पता नहीं कैसे, ऐसा होता तो नहीं है, बट कह रही थी पता नहीं मैं जो भी मतलब दूध वूध भी पी लिया सब कुछ, लेकिन फिर भी रो रही है। तो कह रही है शायद तुम्हें मिस कर रही है, तो मैं जाके देखता हूँ, क्या पता। एक होता है ना बच्चे को आदत हो जाती है, किसी ने मेरे को कमेंट भी करा था कि बच्चे ना महक लेते हैं, जिसके पास आके वो चुप हो जाते हैं ना, दैट मीन्स के बच्चे महक से चाहते हैं कि वही इंसान हमारे पास आए। तो अगर ऐसा है तो मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही है अभी। मैंने जब फ़ोन करा था अभी उसे फ़ोन में से आवाज़ आ रही थी, तो जाके देखता हूँ, पहले सामान ले लेता हूँ जो प्रीत ने लिखा है व्हाट्सएप पे। भाई साहब 4 घंटों से इसने मेरी ऐसी तैसी कर दी, अब अपने पापा के पास आके अब ये शांत है। मम्मी रुला रही थी इसको। मम्मी नहीं रुला रही थी, मम्मी को तो इसने पूरा गीला कर दिया, जैसे मम्मी ने सुसु कर दिया हो, बेड गीला कर दिया, सब कुछ गीला कर दिया। सच सच बताओ बेटा, मेरे एक बच्चे को नहीं संभाल पा रही, आगे तो कुछ नहीं, पर एक ही बच्चे को नहीं संभाल पा रही। देख लो ऐसी मम्मी है आपकी। मैंने इस औरत से इस वजह से शादी करी थी कि मैं अपना एक्सरसाइज, जिम, अपना बिजनेस या फिर कोई काम बढ़िया तरीके से करता रहूं। हाँ वो कह रही बोलते जाओ, आप भी तो एक दूसरे बच्चे से कम नहीं हो ना। चलो एक मैं हो गया, एक तुम हो गए, बस 2 ही बहुत हैं। अब 3 4 5 6 उनकी भी तो लिस्ट है। ये कह रही है मेरे को कंपटीशन नहीं चाहिए, और हैं क्या कह रहे हो बच्चा? बस आप ही यार, वो चीज़ ना सही लग रही है, जैसे किसी ने कमेंट करा था कि बेबी ना महक लेते हैं, तो देखो कैसे शांत होगी ना बच्चा। अब भी बताऊँ, जैसे अब क्या करेगी, जैसे इसको या तो पोटी आएगी तब रोएगी, या फिर चूचू आएगी, है ना, शुशु आएगी तब रोती है ना मेरा बच्चा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डकार दिला दी, दिला दो। हाँ दिला दी, नहीं दिलाई, दिला दी मैंने शायद। हाँ बच्चा मेरे से बात करो, टेंशन नहीं है। क्या कह रहे हो? मम्मा को झेलना पड़ रहा है मेरे को भी बेटा। मैं अपनी फीलिंग किसको बताऊं? तुम तो चलो मुझको बता दोगे, मैं तो बता भी नहीं सकता किसी को, बिकॉज दैट वॉज माई डिसीजन टू मैरी हर। हाँ मेरा ही डिसीजन था बेटा। मैंने सोचा था कि मैं एक वेल इंडिपेंडेंट मैन हूँ एंड आई कैन डिसाइड व्हाट आई वांट, तो मैंने आपकी मॉम से शादी करी। होगी तुम्हारी राम कथा शुरू या खत्म। और देखो आज आपको भी नहीं संभाल पा रही है। वैसे मेरे को तो बढ़िया संभाला है, क्योंकि मेरे को संभालना एक बहुत मुश्किल वाला काम है। ना जी भाई मेरे को नहीं संभालना, लो मुझे संभालना हो तो हम नहीं संभाल सकते किसी को। देख रहे हो बच्चा? मेरे को तो आज सच्ची में गुस्सा आ रहा था नहीं पे। क्यों यार इतना रो रही है, इतना ये रो गुस्सा रही मत है। कर देना बस। क्यों? अगर मेरा गुस्सा नहीं देखना तो ये इस पे गुस्सा मत कर देना। हट मत करो, बालकनी है सामने, ये ध्यान रख लेना। हाँ हाँ कुछ भी ऑनलाइन और बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों ठीक है, खुद ही संभालो अब। सुसु करे, पोटी करे, भूख लगे, सब नीचे कुछ। वाइब्रेशन सी लग रही है, कहीं ये फाट तो नहीं कर रही? अभी आवाज है मेरे को, अभी ऐसा ही गुर्र। मेरे को भी आवाज आई, अभी करा है फिर इसने। बच्चा एक बात बता रहा हूँ आपको, ये सुसु, पोटी या फिर पाद, ये मम्मी की गोद में मारा गया। पापा की गोद में अच्छा नहीं लगता। अच्छा पापा की गोद में पापा की गोद में सिर्फ स्माइल करना है और एटीट्यूड दिखाना है थोड़ा। हाँ अपने नखरे दिखाना है ना बेटा? ओके अनु
इनकी नेचुरल फीलिंग बताऊँ क्या होती होगी? कुछ बोल तो रहा है ये, पता नहीं क्या बोल रहा है ये, पता नहीं मैं कब समझूंगी, ऐसे सोचता हूँ मैं। हाँ बच्चों, ओ ओ ओ नहीं कुछ नहीं सोच रही अभी। दोस्तों यहाँ पे आलू कटे पड़े हैं, ये तो ब्रेड का पैकेट है। यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, पतली वाली मिर्च, ये यहाँ पे प्रीत रोज़ रख देती है, क्योंकि उसको जो भी मतलब ये फोर्स वाला काम है, जैसे कि आटे को मारना, वो वाला फोर्स लगता है पेट में, और प्लस जितने भी जैसे ये चॉप करूँगा तो इसमें फोर्स लगता है, तो ये डॉक्टर ने मना करा हुआ है और ये मैं खुद करता हूँ। कैसे? ऐसे, ये हो गया ना ऐसे, ये ऐसे रखा और ऐसे, फिर ये प्याज फिर ऐसे रखी, ऐसे। ये मैं ज़्यादा देर तक दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि फिर आप तो दोस्तों पुलाव बन गए हैं और प्रीत कह रही थी आज गलती से हल्दी ज़्यादा डल गई तो पीले पीले से हो गए ना, क्योंकि वो पीले वाले नहीं बनाती, वाइट और पीले का कॉम्बिनेशन होता है। तो वैसे भी मेरे को तो बढ़िया ही लगने हैं क्योंकि मेरी फेवरेट है। दूसरी चीज़ इन मैम ने कमेंट करा है कि मतलब लगा दूंगा मैं, बट मैंने ऐसे पढ़ लिया है। उन्होंने बोला है कि आपने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया है, मैं आज तक यही सोच रही थी कि इस भगवान को पूजूं और क्यों। देखो मैं अपनी अगर मेरी पुरानी वीडियोस भी देखोगे, या मैंने एक और दूसरा चैनल बनाया था लेकिन अभी वो वर्किंग में नहीं है क्योंकि मेरे को टाइफाइड हो गया, तो उसके बाद मैंने वो बनाया नहीं, राइट। तो कुल मिला के बात यही है, भगवान कितने भी सारे हैं, सबका रूप एक ही है, ये ध्यान रखना। श्री राम को पूज लो, श्री कृष्ण को पूज लो, या फिर देखो हकीकत तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि देव राक्षस को भी पूजा जाता है, राइट। लेकिन मैंने राक्षस का नाम इसलिए लिया है क्योंकि भीम पौत्र और घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, जिनको हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनकी महानता इतनी तगड़ी है, उनकी शक्ति इतनी भयंकर थी, इस वजह से आज उनको पूजा जाता है। जिनको कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो कुल मिला के बात यह है। अच्छा, इसी बात से मेरे को एक और बात याद आई, जब मैंने एक बार जैसे अपने दोस्तों को ये बोला था ना कि मतलब उन्होंने बोला खाटू श्याम चलना है, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, महाराज बर्बरीक की पूजा करने चल रहे हैं, इस तरीके से मैंने बोला। तो कहते हैं मतलब उनको ऐसा लगा पता नहीं क्या बोल दिया है। तो फिर मेरा तो थोड़ा सा है, मतलब मैं मन ही मन में ये सोचता हूँ कि इस तरीके से पूछो। तो मैंने पूछा अच्छा हम खाटू श्याम किसको पूजने तो जा रहे हैं, तो बताओ। तो कहते श्री कृष्ण को पूजने जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा भाई मैं घर पे ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं इसी चीज़ से, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, जैसे किसी ने किसी को बता दिया कि श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी को मतलब जो वरदान दिया था, इस वजह से उनके रूप में श्री कृष्ण को ही पूछते हैं। खाटू श्याम जी के रूप में सिर्फ खाटू श्याम और बर्बरीक को पूछते हैं, क्योंकि उनकी महानता बहुत बड़ी थी। लेकिन क्या है, क्या हिस्ट्री इज़ रिटन बाय द विनर्स। तो कहते हैं ना कि मतलब उसके बाद पांडव जीते, तो पांडव ऑब्वियसली उन्होंने अपनी तरीके से भी कुछ गाथाएँ बनाई। तो कुल मिला के बात यह है कि हिस्ट्री में कॉमन सेंस डाल दोगे ना, तो तुम्हें सही रीजंस पता लग जाएंगे कि किसको किस तरीके से पूजना है। श्री कृष्ण की एक अलग महानता है, श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की तरह पूजो। खाटू श्याम बर्बरीक की एक अलग महानता है, उनको उनकी तरीके से पूजो। और भी सारे भगवान हैं, बट कहने का मतलब यह है सारे भगवान का रूप एक ही है। और सब अगर तुम डीप में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि भगवान बेसिकली एक सही लाइफ जीना, आपके जीने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, मतलब आपके किसी भी काम करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, और कोशिश करो कि सच जितना बोला जा सके ना, सही के साथ जितना रह सको उतना रहो, यही पूजा होती है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है। डजेंट मैटर कि तुम रोज़ धूप बत्ती या फिर जल चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो। तो ये कमेंट आया था, मैंने सोचा रिप्लाई दे दूँ। तो अभी मैं पुलाव खा लेता हूँ और उसके बाद सोने की तैयारी होगी। एनी सो रही है, देखो एनी को दिखाता हूँ। अरे अच्छा एनी सो रही है, ढक रखा है। लेकिन अभी एसी नहीं चल रहा है, वैसे ऐसे करो, एसी नहीं चल रहा है, अभी बंद है। वैसे ये डॉट्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बंद कर रखा है। पंखा चल रहा है सिर्फ,
और एनी बढ़िया सो रही है। तो आज के लिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर व्लॉग्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय फॉर नाउ। गुड नाइट।